Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted you tuned in today. हम आनंदित हैं कि आप आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। Today we are going to start a new series of messages called Blessed to be a Blessing. आज हम एक नई संदेश श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक आशीष होने के लिए आशीषित। And it comes from the writing of 1 Peter. और ये पत्रस की पहली पत्री में से है। Before we start, I want to ask you an important question. इससे पहले कि हम प्रारंभ करें, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। Have you ever experienced God to be stripping you of something or someone important in your life? क्या आपने कभी ये अनुभव किया है जब परमेश्वर ने आपको आपके जीवन की किसी महत्वपूर्ण वस्तु या महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको अलग कर दिया हो? Has the Lord ever taken away something that you thought was your security? क्या प्रभु ने कभी आपसे कुछ ऐसा दूर किया है जो आप सोचते थे कि वो आपकी सुरक्षा थी? Have you ever felt that you have lost something that you thought to be your identity? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने कुछ ऐसा खो दिया है जो आप सोचते थे कि वो आपकी पहचान था? What do I mean by this? इससे मेरा क्या अर्थ है? There are things or people in your life that are so intertwined with your identity. आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें या लोग होते हैं जो आपकी पहचान के साथ बहुत ज्यादा गुथे होते हैं। We feel that if we ever give them up, we will never be the same. हम सोचते हैं कि यदि हम कभी भी उन्हें छोड़ दें तो हम कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। And then when the Lord begins to work in our lives, और फिर जब प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करना प्रारंभ करता है, He starts taking those things away. तो वो इन बातों को हमसे दूर करना प्रारंभ कर देता है। When the Lord starts pulling that security blanket away from us, we feel the hurt. जब प्रभु हमसे हमारा वो सुरक्षा का ओढ़ना हटाना शुरू करता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। But then later we see that God had a higher purpose in what He's doing. परंतु फिर बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कर रहा है उसमें उसका बड़ा उद्देश्य था। Have you ever felt that you have placed your confidence in someone like your spouse or your child? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपना विश्वास किसी व्यक्ति पर रखा हुआ है, जैसे कि आपकी पत्नी या आपका बच्चा? Or have you placed your hopes in something like achievements or higher education? या आपने अपनी आशाएं किसी और बात पर, जैसे कि उपलब्धियों या उच्च शिक्षा पर लगा रखी हैं? Have you ever placed your whole confidence in any of these things? क्या आपने कभी अपना पूर्ण विश्वास इनमें से किसी बात पर रखा है? And then has something happened that stripped these things away? और फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपके विश्वास के इस आधार को आपसे अलग कर दिया हो? I have had such experiences. मैंने ऐसे अनुभव किए हैं। And today I'm going to talk to you from both the voice of experience and the word of God. और आज मैं आपके साथ अनुभव की आवाज और परमेश्वर के वचन, इन दोनों में से बात करने वाला हूं। If you are ever going to do something worthwhile for God, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे, you will experience the stripping away of the source of your confidence. तो आप अपने भरोसे के साधन को आपसे अलग होता हुआ अनुभव करेंगे। You know that when the stripping takes place, you do one of two things. आप जानते हैं कि जब ये अलग करने का कार्य होता है तो आप दो में से एक काम करते हैं। You try to hold on your source of pride and comfort more tenaciously, या तो आप अपने आराम और घमंड के स्रोत को अधिक हठ के साथ पकड़े रखने का प्रयत्न करते हैं, or you cry out to God with words like, God, don't take that from me. या फिर आप इस प्रकार के शब्दों के साथ परमेश्वर के सामने रोने लगते हैं, परमेश्वर ये मुझसे ना छीन। Almost always, whenever that happens in our lives, तकरीबन हमेशा जब भी हमारे जीवनों में ऐसा होता है, we have a hard time seeing our stripping as a blessing. तो हम इस अलग किए जाने की प्रक्रिया को एक आशीष के रूप में बहुत मुश्किल से देखते हैं। It is only later on that we look back with the eyes of faith, not sight, and see the hand of God. जब बाद में हम बाहरी नजर से ना देखकर विश्वास की आंखों से पीछे मुड़कर देखते हैं तो परमेश्वर के हाथ को पाते हैं। There is one thing about God stripping you of your source of security. परमेश्वर के द्वारा आपको आपकी सुरक्षा के स्रोत से अलग करने के विषय में एक बात है।
whatever that source of security may be, सुरक्षा का वो स्रोत चाहे कुछ भी हो, it is because God wants to build you up with His security. ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा के साथ बनाना चाहता है। That is always the purpose of God. हमेशा परमेश्वर का यही उद्देश्य है। God wants to build you up in having your confidence placed in the right place. परमेश्वर आपका विश्वास उचित स्थान पर रखते हुए आपका निर्माण करना चाहता है। And today I want to tell you about how God did this to a man called Peter. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पतरस नाम के एक मनुष्य के साथ ये कैसे किया। You will not understand the epistle of 1 Peter until you understand Peter the man. आप तब तक पतरस की पहली पत्री को नहीं समझ सकते जब तक आप उस पतरस मनुष्य को नहीं समझते। So let's look at Peter the man and see him in the Word of God. तो आइए पतरस मनुष्य पर गौर करें और उसे परमेश्वर के वचन में से देखें। Peter the man is a rich study of a person who Jesus systematically and consistently stripped of all the things that gave him confidence. पतरस मनुष्य रूप में एक व्यक्ति का बहुत ही गहन अध्ययन है जिसे यीशु ने बहुत तरीके से और लगातार उन सब बातों से अलग किया जिन पर उसे भरोसा था। Jesus stripped Peter of all the things that gave him outward courage. यीशु ने पतरस को उन सब बातों से अलग किया जो उसे बाहरी साहस देती थी। Jesus stripped Peter of all the things that gave him the feeling of self-adequacy. यीशु ने पतरस को उन सब बातों से अलग किया जो उसे आत्म पर्याप्तता का एहसास कराती थी। Jesus stripped Peter of all the things that put his pride in the wrong places and on the wrong things. यीशु ने पतरस को उन सब बातों से अलग कर दिया जो गलत स्थानों और गलत बातों में उसके घमंड का कारण थी। Why? क्यों? Let me tell you a personal story. मैं आपको एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूँ। I remember when I was a young man. मुझे याद है जब मैं एक नौजवान था। I was going through one of those difficult times. मैं एक कठिन समय में से गुजर रहा था। I asked an older and wiser man why this was happening to me. मैंने एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। He said to me, it is because God loves you so much. उसने मुझे बताया ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है। I remember saying to myself at that time, मुझे याद है उस वक्त मैंने खुद से कहा, I wish he did not love me that much. काश वो मुझे इतना प्रेम ना करता। That was a foolish response on my part. मेरी ओर से ये एक बेवकूफी भरा प्रत्युत्तर था। But I was younger then and I had to learn the lesson that Peter learned. परंतु उस वक्त मैं एक नौजवान था और मुझे वो सबक सीखना था जो पतरस ने सीखा। Why would Jesus strip away everything that gave Peter courage and self-confidence? यीशु ने पतरस से वो सब क्यों अलग किया जो पतरस को हिम्मत और आत्मविश्वास देता था। Why would he take away Peter's security? क्यों उसने पतरस की सुरक्षा हटा दी। Jesus removed Peter's false confidence in order to build him up as a man who had confidence in God alone. यीशु ने पतरस का बनावटी आत्मविश्वास इसलिए हटा दिया ताकि उसका निर्माण एक ऐसे मनुष्य के रूप में करे जो केवल परमेश्वर में विश्वास रखता हो। God did it to me in order to build me up as a man who has confidence only in God. परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया ताकि मेरा निर्माण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करे जो केवल परमेश्वर पर भरोसा रखता हो। And God will do it to you in order to build you up as a man or a woman of God whose confidence is in God alone. और परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा करेगा ताकि आपका निर्माण परमेश्वर के एक ऐसे पुरुष या स्त्री के रूप में करे जिसका भरोसा केवल परमेश्वर पर हो। The Lord has repeated that experience in my life several times. इस अनुभव को परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई बार दोहराया है। But I'll never forget at the age of 21, परंतु मैं कभी नहीं भूल सकता 21 साल की आयु में when I was standing under the blue sky of a foreign country. जब मैं विदेश में नीले आकाश के नीचे खड़ा था। I did not know anybody. मैं वहां किसी को नहीं जानता था। Absolutely no one. किसी को भी नहीं। And I knew in my heart that no one knew where I was except the Lord. और दिल में मैं जानता था कि प्रभु के सिवाय किसी को पता नहीं था कि मैं कहां था। Here I was thousands of miles away from all of my security. यहाँ मैं अपनी सारी सुरक्षा से हजारों मील दूर था। I was thousands of miles from all of my family and friends. मैं अपने परिवार और सब मित्रों से हजारों मील दूर था। I was thousands of miles from all of the familiar surroundings that I've ever had.
उस सारे जाने पहचाने वातावरण से जिसमें मैं कभी रहा था, मैं हजारों मील दूर खड़ा था And I stood there all alone. और मैं वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। I had absolutely nothing and nobody except the Lord. मेरे पास प्रभु के सिवाय कोई भी और कुछ भी नहीं था। And I heard the voice of the Lord whispering in my ear, और मैंने प्रभु की आवाज को मेरे कानों में कहते हुए सुना, Michael, when you got me, you got everything. माइकल, जब तूने मुझे पा लिया तो तूने सब कुछ पा लिया। Today, many years later, आज कई वर्षों बाद that experience and that knowledge has been an incredible blessing in my life. वो ज्ञान और वो अनुभव मेरे जीवन में एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। I was able to understand what Peter finally understood after 3 1/3 years in fellowship with Jesus. मैं वो समझ पाया जो पतरस ने यीशु के साथ संगति में 3.5 साल बाद आखिर समझ लिया। You could never understand the first epistle of Peter until you understand Peter the man who was remodeled, rebuilt and reconstructed. आप पतरस की पहली पत्री को तब तक कभी नहीं समझ सकते जब तक आप उस व्यक्ति पतरस को नहीं समझते जिसे दोबारा तराशा, बनाया और निर्मित किया गया। Peter's name occurred in all 4 Gospels. पतरस का नाम चारों सुसमाचारों में आता है। In fact, Peter's name occurs more times in all of the Gospels than any of the other apostles. बल्कि सभी सुसमाचारों में पतरस का नाम किसी भी और प्रेरित से अधिक बार आता है। Peter spoke more often than all of the other apostles put together. पतरस बाकी सब चेलों से अधिक बोलता था। In fact, Peter more boldly confessed Christ than all of the other apostles. बल्कि पतरस ने मसीह का इकरार बाकी सब चेलों से अधिक खुलेपन के साथ किया। Peter interrupted, interfered with, intruded on, and tempted Jesus more than any of the others. बाकी किसी से भी अधिक पतरस ने यीशु को परखा, रुकावट डाली और दखलंदाजी की। And Peter was rebuked far more than all of the others. और पतरस को बाकी सब से कहीं अधिक डांटा गया। If you really want to know a little bit about Peter's personality, यदि आप सच में पतरस के व्यक्तित्व के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, try to think of someone who is independent. तो किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचने का प्रयत्न कीजिए जो आजाद है। Try to think of someone who is the kind of person who is an expert on almost everything. किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचने का प्रयत्न कीजिए जो तकरीबन सब बातों में निपुण है। While I was studying about this kind of person that Peter was, जब मैं इस प्रकार के व्यक्ति का अध्ययन कर रहा था जैसा कि ये पतरस था, I was reminded of this story. मुझे ये कहानी याद आई। There was once a man who was always bragging about what a great sharpshooter he was. एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी प्रशंसा करता रहता था कि वो कितना बड़ा निशानेबाज है। He was a duck hunter. वो मुर्गाबियों का शिकारी था। One day he went hunting and took a quiet friend with him. अब एक दिन वो शिकार करने के लिए गया और अपने साथ अपने एक मित्र को ले गया जो अधिकतर चुप ही रहता था। As they were walking along looking for ducks to shoot, जब वो मुर्गाबी ढूंढते हुए चलते जा रहे थे, he was talking on and on and on. तो वो बोलता ही जा रहा था। He told his friend that no duck ever got away from him. वो अपने मित्र को बता रहा था कि आज तक कोई मुर्गाबी उससे बच नहीं पाई। He told his friend that he was a good marksman. वो अपने मित्र को बता रहा था कि वो एक अच्छा निशानेबाज है। He told his friend that he never missed a shot. वो अपने मित्र को बता रहा था कि उसका निशाना कभी नहीं चूका। And while he was bragging, a duck flew by. और जब वो ये शेखी मार रहा था, उसी वक्त एक मुर्गाबी पास से उड़ गई। He took aim and fired. उसने निशाना लगाया और गोली चला दी, But the duck flew away unscathed. परंतु मुर्गाबी बेचोट वहां से दूर उड़ गई। He stopped for a minute and then he said to his friend, एक मिनट के लिए वो रुका और फिर उसने अपने मित्र से कहा, My friend, you are now witnessing a miracle. मेरे दोस्त, तुम अब एक आश्चर्य कर्म के गवाह हो। There flies a dead duck. देखो, एक मुर्दा मुर्गाबी उड़ रही है। Peter was first introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew. प्रभु यीशु के साथ पहली बार पतरस की जान पहचान उसके भाई अंद्रयास ने करवाई थी। Andrew was his younger brother and he was much quieter than Peter. अंद्रयास उसका छोटा भाई था और वो पतरस से कहीं अधिक चुप रहने वाला था। Andrew was the very opposite of Peter. अंद्रयास पतरस के बहुत विपरीत था। Andrew comes home one day and is uncharacteristically ecstatic. एक दिन अंद्रयास अपने स्वभाव के विपरीत बहुत उल्लास के साथ घर आता है। He said, Peter, Peter, we have found him.
और उसने कहा, पतरस पतरस, हमने उसे ढूंढ लिया है। You have got to come and see him. We have found the Messiah. तुम आओ और देखो, हमने मसीह को ढूंढ लिया है। What do you think the kind of person that Peter would have been thinking right now? आप क्या सोचते हैं कि पतरस जैसा व्यक्ति उस वक्त क्या सोच रहा होगा? Peter probably thought to himself, शायद पतरस ने मन में सोचा, well, if the Messiah is here, then sooner or later he will come to me for advice. ठीक है, तो यदि मसीह यहाँ है तो कभी ना कभी वो मेरे पास सलाह लेने के लिए आएगा। Do you know people like that? क्या आप इस प्रकार के लोगों को जानते हैं? Peter probably have been thinking that the Messiah will need his help. पतरस शायद सोच रहा था कि मसीह को उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। Can't you just hear Peter saying, oh yes, God can do anything, but normally it takes someone like me to help God out. क्या आप पतरस को ऐसा कहते नहीं सुनते? ओ हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परंतु आम तौर पर परमेश्वर की सहायता के लिए मेरे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। And that is why throughout these 3 1/3 year, और इसीलिए इन 3.5 सालों में Jesus had to strip Peter down of his false self-confidence. यीशु को पतरस को उसके खोखले आत्मविश्वास से अलग करना पड़ा। Why did Jesus strip him of all his self-confidence? यीशु ने उसे उसके सब आत्मविश्वास से क्यों अलग किया? So that he might build him up to be a powerhouse for God. ताकि वो उसे परमेश्वर का एक ऊर्जा घर होने के लिए निर्मित कर सके। Please listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। Nobody can be a powerhouse for God. परमेश्वर के लिए कोई भी ऊर्जा घर नहीं हो सकता। No one can be effective for God कोई भी परमेश्वर के लिए प्रभावशाली नहीं हो सकता if they have false confidence. यदि उनके पास झूठा आत्मविश्वास है। Jesus stripped Peter down in order that he may build him up in God's confidence. यीशु ने पतरस को सब बातों से अलग किया ताकि वो उसका निर्माण परमेश्वर के विश्वास में कर सके। Let me give you several incidents to show you the systematic way that the Lord Jesus was working on Peter. मैं आपको कई घटनाएं बता रहा हूँ वो योजनाबद्ध तरीका दिखाने के लिए जिससे प्रभु यीशु पतरस को बना रहा था। It is my prayer that God will teach us all this very important lesson today. ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज हमें ये सारी महत्वपूर्ण शिक्षा सिखाए। I pray that you will surrender and not resist. मेरी प्रार्थना है कि आप इनकार नहीं समर्पण करें। Where were Peter's places of security? पतरस के सुरक्षा स्थान कहाँ थे? They were in 2 basic areas. वो 2 मूल हिस्सों में थे। First, पहला, he had confidence in his expertise of the sea and fishing. उसे समुद्र और मछली पकड़ने की अपनी निपुणता पर भरोसा था। And second, और दूसरा, Peter had outward courage and self-adequacy. पतरस में बाहरी हिम्मत और आत्म पर्याप्तता थी। And Jesus honed in on these 2 areas in Peter's life like laser beam. और यीशु ने पतरस के जीवन में इन 2 हिस्सों पर एक तीव्र किरण की तरह चोट की। You will find this first story in Luke chapter 5 verses 1 to 11. इस कहानी को आप लूका 5 अध्याय के 1 से 11 पदों में पाते हैं। Peter was fishing all night and caught nothing. पतरस पूरी रात मछली पकड़ता रहा था लेकिन कुछ नहीं पकड़ सका। Normally, when fishermen are working such hard physical labor all night like this, आम तौर पर जब मछेरे रात भर इस प्रकार का कड़ा शारीरिक परिश्रम करते हैं, throwing out the nets and drawing them in and finding nothing in them, जालों को डालने, खींचने और उनमें कुछ भी ना पाना, and they keep doing this all night long. और वो पूरी रात ये करते रहते हैं। Then they get home in the morning completely weary. और फिर वो सुबह बिल्कुल थके हुए घर आते हैं। This is what Peter had been doing all night and he was exhausted. यही पतरस सारी रात करता रहा था और वो बिल्कुल थका हुआ था। But as he got back to shore in the early hours of the morning, परंतु सुबह की शुरुआत में जैसे ही वो किनारे पर आया, he saw a large crowd to whom Jesus was preaching. उसने एक बड़ी भीड़ देखी जिसे यीशु संदेश सुना रहा था। Instead of going home to sleep, he stopped to hear Jesus. घर जाकर सोने के बजाय वो यीशु को सुनने के लिए रुक गया। After preaching, Jesus saw a couple of boats that belonged to Peter. प्रचार के बाद यीशु ने कुछ नावें देखी जो पतरस की थीं। Jesus got into the boat and said to Peter, let's go into the middle of the lake. यीशु नाव पर चढ़ा और पतरस से कहा, झील के मध्य में ले चलो। What do you imagine Peter was thinking? आप क्या कल्पना करते हैं कि पतरस क्या सोच रहा था? Peter did what the Lord commanded. पतरस ने वही किया जो प्रभु ने कहा।
But probably Peter was embarrassed, परंतु शायद पतरस लज्जित महसूस कर रहा था, because good fishermen were never seen in the lake in the middle of the day. क्योंकि अच्छे मछेरे दिन के मध्य में कभी झील में नहीं जाते थे। But he went along anyway. परंतु फिर भी वो चला गया। Then in the middle of the lake, Jesus said, "Okay, Peter, throw your nets." फिर झील के मध्य में जाकर यीशु ने कहा, पतरस, ठीक है, अब अपने जाल डालो। By that time, what do you think Peter was thinking? तब तक आप क्या सोचते हैं कि पतरस क्या सोच रहा होगा? Okay, Jesus, I went along with you for the ride, but for me to throw the nets at high noon is foolishness. यीशु, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दूर तक आया, लेकिन इस दिन दोपहर में जाल डालना मेरे लिए मूर्खता है। I'm embarrassed enough to be seen in the middle of the lake at high noon. मैं पहले ही लज्जित महसूस कर रहा हूं कि इस दोपहर के समय में मैं झील के मध्य में खड़ा हूं। Now you want me to look like a fool and fish in the middle of the day? अब तू चाहता है कि मैं मूर्ख दिखाई दूं दिन के मध्य में मछलियां पकड़ते हुए? Lord, you have to understand, I have a reputation to protect. प्रभु, तुझे समझना चाहिए कि मुझे अपने सम्मान की रक्षा करनी है। After all, I have a name to live up to. आखिर मेरा भी कुछ नाम है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, Have you been where Peter was? क्या आप कभी पतरस जैसी स्थिति में पड़े हैं? Have you ever thought that you knew more than the Lord? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आपको प्रभु से ज्यादा पता है? Have you ever been where the very point of your knowledge is challenged by God? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां आपके ज्ञान के केंद्र को परमेश्वर द्वारा चुनौती दी गई हो? Have you ever been where the very essence of your self-confidence is challenged by God? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां आपके आत्मविश्वास के निचोड़ को परमेश्वर द्वारा चुनौती दी गई हो? Have you ever been tempted to either scoff or resist both? क्या आप कभी ताने या इनकार दोनों की परीक्षा में पड़े हैं? Some of you know the rest of the story. आप में से कुछ कहानी का बाकी हिस्सा जानते हैं। They caught so many fish that the boat was going to sink. उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि नाव डूबने लगी। They caught more fish than they could carry. जितनी वो ले जा सकते थे उससे अधिक मछलियां उन्होंने पकड़ी। In fact, they caught enough fish to fill 2 boats. बल्कि उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली कि 2 नावें भर जाती। This was Peter's first stripping down. ये पतरस का पहली बात से अलग होना था। His first lesson hit him hard at the point of his confidence. उसका पहला सबक उसे उसके विश्वास के केंद्र पर कड़ाई से मिला। What was Jesus doing? यीशु क्या कर रहा था? He was making sure that when Peter becomes a powerhouse for God, वो निश्चित कर रहा था कि जब पतरस परमेश्वर के लिए एक ऊर्जा घर बनेगा, his self-boasting would be completely under the control of the Holy Spirit of God. तो उसका आत्म घमंडी होना संपूर्ण रूप से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो। Please tune in next time to hear about Peter's second stripping down. पतरस के दूसरी बात से अलग किए जाने के विषय में सुनने के लिए कृपया अगली बार भी सम्मिलित होइएगा। We will see the stripping of Peter's puffed up courage. हम पतरस को उसके फुलावट भरे साहस से अलग किया जाना देखेंगे। We will see Peter's reaction when he and his friends are threatened by a ferocious storm at sea. हम पतरस की प्रतिक्रिया देखेंगे जब वो और उसके मित्र समुद्र में एक भयानक तूफान से घिर जाते हैं। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की कामना करता हूं।